हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। स्टूडेंट्स, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको यूनिवर्सल ट्रुथ और कोई प्रोवर्ब कही जाए या कोई हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए, उससे रिलेटेड मैंने आपको जो भी रूल्स थे वो कंप्लीट करा दिए थे। आगे स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करना, पर्सनल प्रोनाउन किस प्रकार चेंज होते हैं उन्हें थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म एंड रिफ्लेक्सिव फॉर्म। इधर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस जो आपके हैं आई एंड वी। सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो है आपके, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं यू एंड यू। ओके, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं ही, सी, इट एंड दे। और स्टूडेंट इसी में आता है नेम, नेम भी थर्ड पर्सन में ही इंक्लूड है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये चार्ट देख सकते हो कंप्लीट। जैसे कि फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है मी और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं आपके आई एंड वी। तो आप इसमें देखिए आई का मी एंड पॉजिटिव केस माई एंड माइन, और रिफ्लेक्सिव जो फॉर्म होती है इसकी वो माई सेल्फ। और बी का अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ एंड सेकेंड यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ्स। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। नेम वाली कंडीशन नेम वाली जो कंडीशन है, अगर आरबी में कोई नेम दे दिया गया हो, कोई नाउन है नेम दे दिया गया हो और आर एस में फर्स्ट पर्सन इट मीन्स आई आया हो, तो वो आपका नेम के अनुसार चेंज होगा। इट मीन्स अगर कोई नाम आपका मेल है तो वो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के सारे रूल्स के अकॉर्डिंग। और कोई फीमेल नाम है वो आपका सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और कोई ऐसा प्लूरल नाउन है जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, तो वो सब दे से चेंज होंगे। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसे और थोड़े से अच्छे से समझ लेते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला दिया गया है SON 1 2 3। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो S से मतलब है सब्जेक्ट, O से मतलब है ऑब्जेक्ट और N से मतलब है नो चेंज। ओके स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाला फंक्शन है RV का और ये जो नीचे दिया हुआ है RS रिपोर्टेड स्पीच का फंक्शन है। 1 2 3, 1 2 से मतलब है फर्स्ट पर्सन, 1 से, 2 से मतलब है सेकंड पर्सन एंड थर्ड से मतलब है थर्ड पर्सन। ओके, 3 से मतलब है थर्ड पर्सन। तो स्टूडेंट्स RS में अगर कोई 1 पर्सन का प्रोनाउन आया है, सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है, तो वो RV के सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर RS में रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो वो RV के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और थर्ड पर्सन आपका नो चेंज होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप आरबी की पहचान करें। इसमें आरबी आपकी यह है यू सैड, यहां तक कंप्लीट आपकी आरबी है। उसके बाद आई एम लर्निंग माई लेसन, ये कंप्लीट आपका यहां से कंप्लीट, ये आपका RS है रिपोर्टेड स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर यू सैड दैट, यहां पर यूज किया गया है यू। अब ये यू यहां पर स्टूडेंट किस प्रकार चेंज हुआ है आप जरा ये बता सकते हैं, क्योंकि जो ये आई है ना स्टूडेंट, ये आपका यू से चेंज हो गया है, क्योंकि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किससे, अभी जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, वो भी आरबी के सब्जेक्ट से। तो आरबी का जो सब्जेक्ट है वो है यू, तो इसलिए जो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा वो
आरबी के फर्स्ट सब्जेक्ट से चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर यू का यूज किया गया है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। आफ्टर जो ये टेंस है पूरा आप देख सकते हो, आई एम लर्निंग माई लेसन, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। और कब करते हैं? जब आरवी पास्ट टेंस में हो। अब आप देख सकते हो आरबी का जो टेंस है वो पास्ट में ही है, यू सेड, ये पूरा कंप्लीट आपका आरबी का जो टेंस है वो पास्ट टेंस में ही है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पर वर कर दिया गया है। और यहां पर देखिए आगे माई के स्थान पर यहां पर योर कर दिया गया है। अब यहां योर किस प्रकार किया गया है आप पता लगा सकते हो, क्योंकि जो आई का पॉजिटिव केस है माई, तो जब आई आपका फर्स्ट पर्सन से चेंज हो सब्जेक्ट से चेंज हो गया है, तो सेकंड पर्सन इट मींस यू, यू जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है और यू का जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है योर। इसके अकॉर्डिंग यहां पर चेंज कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देख लीजिए आप, सीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सीता सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रीड माई बुक विद केयर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां क्या किया गया है, सीता सैड दैट सी रेड हर बुक विद केयर। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो बदलाव हुए हैं वो देखिए, आई को बदल दिया गया है, यहां आई आरबी का जो सब्जेक्ट है सीता उससे चेंज कर दिया गया है, क्योंकि वो एक फीमेल नेम है तो इसलिए यहां पर सी कर दिया गया है, क्योंकि हम यहां पर दोबारा से सीता का यूज नहीं करेंगे। ओके, उसके प्रोनाउन का यूज करेंगे और सीता एक फीमेल नेम है इसलिए यहां पर सी का यूज कर दिया गया है। और ये जो टेंस था ये आपका सिंपल प्रेजेंट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। यहां पर रीड पढ़ेंगे हम इसे और यहां हम इसे रेड पढ़ेंगे, रेड, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। हालांकि स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है, प्रोनाउंसिएशन इसकी रेड होगी यहां पर। ओके, माई के स्थान पर आप देख सकते हो हर का यूज किया गया है, क्योंकि सी का जो पॉजिटिव केस होता है वो हर होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वांट टू गो टू अलीगढ़ टू सी द एग्जीबिशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, दे सैड दैट, यहां पर वी किसके अकॉर्डिंग बदल गया, दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट से बदलता है, आरवी के सब्जेक्ट से बदलता है, इसलिए दे आ गया। और ये सिंपल प्रेजेंट था इसलिए वांटेड टू गो टू अलीगढ़, टू गो टू अलीगढ़। यहां पर स्टूडेंट्स टू और आएगा, यहां पर ये मिस हो गया है, यहां पर टू। ओके, टू सी द एग्जीबिशन। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। आगे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी, ही टोल्ड मी दैट, अब यू को चेंज कर दिया गया है। ओहो, इट्स ए मिस्टेक, यू को चेंज होगा, यू आपका स्टूडेंट्स यू चेंज होगा आपका ही से, हालांकि यहाँ ये एक मिस्टेक है, यू आपका सीधा ही, ओहो नो, कोई मिस्टेक नहीं है, माय मिस्टेक। एक्चुअल में स्टूडेंट्स सेकंड पर्सन है, आप देख सकते हैं यू आपका सेकंड पर्सन है, सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है और ऑब्जेक्ट आपका है मी। ओके स्टूडेंट्स, और मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहां पर हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, इसलिए मी फर्स्ट पर्सन आई का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हमने यहां पर आई का यूज किया गया है। और सेंटेंस को पूरी तरह से टेंस को बदल दिया गया है, आर के स्थान पर वॉज का यूज कर दिया गया है। इट मीन्स इसको पास्ट में, सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, कोई मिस्टेक नहीं है, सब कुछ ठीक है इसमें। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये 5 है आपका, ही सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ फूल, ही टोल्ड यू दैट, यू आपका यू से ही चेंज होगा, यू और ये आपका पूरा टेंस बदल जाएगा, आर है तो उसके स्थान पर वर लगा दिया गया है। ओके, यू आर ए फूल। 6 एग्जाम्पल, राम सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। इसका जो बनाया है, राम टोल्ड हिम दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। ओके स्टूडेंट्स, ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर वेरी सैड, ही टोल्ड देम दैट दे, क्योंकि यू इससे दे से चेंज होगा इसलिए देम से चेंज होगा, देम का दे होता है नॉमिनेटिव केस,
इसके साथ में वो सभी आप देख सकते हो चेंजेस। आगे स्टूडेंट्स देखिए कुछ रूल्स और हैं। रूल्स फॉर चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, कि समय की नज़दीकता और निकटता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको एक्सप्रेस किस प्रकार करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, जो नज़दीकता निकटता बताते हैं वो शब्द हैं जैसे कि नाव, और नाव को फिर हम इसको बता देंगे, निकटता को कर देंगे हम एज ए डिस्टेंस में चेंज कर देंगे, दूर में। तो नाव का होगा देन, दिस का होगा दैट, दीज का होगा दोज, हेयर का देयर, थस का सो, एगो बिफोर, हाइदर थाइदर, हैंस देंस, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे। आप ऑल ओवर ये सभी रूल्स देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम। सम स्पेशल चेंजेस, अब देखिए कुछ स्पेशल चेंजेस कौन कौन से हैं। समटाइम्स आगे देखिए, समटाइम्स इन रिपोर्टेड स्पीच सम नाउन्स कम इन वोकेटिव केस वाइल चेंजिंग इन डायरेक्ट नरेशन दे बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो समटाइम्स कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में देखिए वोकेटिव केस एज ए नाउन के तौर पर आ जाता है। नाउन्स कम इन वोकेटिव केस, जो नाउन है वो किस में आती है, वोकेटिव केस में। जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये रूल है, और रूल के अकॉर्डिंग देखिए समझ लेते हैं कैसे। द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राजू कॉमा आई शैल गिव यू आ रेफरेंस बुक। तो टीचर ने कहा राजू, तो मैं तुम्हें एक रेफरेंस किताब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, राजू जो आपका वर्ड आया है ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच में आया है, राजू कॉमा फिर आई शैल गिव यू आ रेफरेंस बुक। तो अब जो ये राजू है ये आपका, मैंने बताया था इसमें, ये राजू आपका वोकेटिव केस है, ये वोकेटिव केस जिसे वीसी कहेंगे हम, वोकेटिव केस। ये आपका बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो फिर से देखिए यहां पर हुआ है द टीचर टोल्ड राजू, अब हम इसे इसमें ही ज्वाइंट कर लेंगे। द टीचर टोल्ड राजू, टीचर ने राजू, टीचर मतलब अध्यापक ने राजू से कहा दैट, कि वह उसे एक रेफरेंस बुक देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हो यहाँ ही, आई के स्थान पर ही का यूज हुआ है, क्योंकि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, टीचर, तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही का यूज कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और सेल को मैंने बताया था कि हम सेल को शुड में और विल को वुड में बदल देते हैं, लेकिन ही के साथ में वुड आएगा ना कि शुड आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपको टेंस चेंज करने पहले ही मैंने आपको बता दिए हैं पिछली वीडियो में। आगे चलते हैं। माई सन्स, देखिए इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट हुआ है ये, इन्वर्टेड कॉमा माई सन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सैड द ओल्ड फार्मर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। तो देखिए एक ओल्ड फार्मर है, उसने कहा अपने पुत्रों से, अपने बेटों से कि मैं तुम्हारे लिए इन पौधों को लगा रहा हूँ। ओके, तो देखिए द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स, क्योंकि जो फादर है वो अपने बेटों से ही कह रहा है। द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देम इसलिए आया है क्योंकि आप देख सकते हो, मैं ये और क्लियर कर दूं, यहाँ आया था यू एक प्रकार का आपका क्या हुआ है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट इसमें हमने मान लिया था माई सन्स। लेकिन माई सन्स एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने उनके स्थान पर देम का यूज कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल नाउन के लिए हम देम लगाएंगे। ओके, आगे चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या है, इफ वर्ड्स ऑफ एड्रेस आर यूज्ड। देखिए कोई ऐसा शब्द एड्रेस माने जिससे एड्रेस कर रहा हो कोई सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमाज यूज्ड इन इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वर्ड यूज किया जाए जिससे संबोधन कहते हैं, संबोधित करना, देन दे आर कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट और दे आर प्लेस्ड आफ्टर द
एड्रेस एज। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड हैं, जैसे कि कोई संबोधन वर्ड आया, संबोधन करने वाला, एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वर्ड दिया गया है संबोधन करने वाला, जिससे पता लगता है या जिससे बात कही जा रही है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं पहली बात तो, और उसे फिर कैसे लिखते हैं, एड्रेस एज। तो देखिए एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। द ओल्ड वुमेन सैड, द ओल्ड वुमेन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चिल्ड्रन, बच्चों, कॉमा आई एम प्लीज्ड विद यू, कि मैं तुमसे खुश हूं। तो वो जो औरत है वो उन बच्चों को एड्रेस करके, संबोधित करके बोल रही है, कह रही है, संबोधित करते हुए उसने कहा है कि मैं तुमसे खुश हूं। तो द वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी वॉज प्लीज्ड विद देम। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। एक और तरीका है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। देखिए इन्वर्टेड कॉमा, नोटी बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सैड हिज मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो देखिए ये किस प्रकार है स्टूडेंट्स, देखिए अब हिज मदर अपने बेटे को नोटी बॉय कह रही है, तो वो एड्रेसिंग कर रही है, उसको संबोधित कर रही है, एड्रेसिंग हर सन एज अ नोटी बॉय, अपने पुत्र को एज ए नोटी बॉय कहते हुए मदर ने कहा, माताजी ने कहा दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, कि तुमने दोबारा लड़ाई करी है। ओके, तुम दोबारा लड़ाई कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, एड्रेसिंग एज, ध्यान रखना एड्रेसिंग एज का यूज करके, जैसा कि मैंने रूल्स में आपको बताया था। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, माई डियर डॉटर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज सैड ही, फिर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल टीच यू संस्कृत। तो अपनी, देखिए सी सैड, वह अपनी पुत्री से, इट मीन्स डॉटर, बेटी से क्या कह रही है, तो उसको संबोधित करते हुए क्या, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, वह अपनी बेटी को संबोधित, मतलब उसको डियर डॉटर संबोधित करते हुए कहती है क्या, कॉमा सी सैड दैट, वह कहती है कि सी वुड टीच हर संस्कृत, के वह उसे संस्कृत पढ़ाएगी। इसको और भी इसका एक और है, देखिए 3 प्रकार से बन सकता है आपका, 3 टाइप समझ लीजिए, वो कौन कौन से हैं। एड्रेसिंग हर डॉटर एज डियर, कि वो अपनी बेटी को डियर बोल करके, एड्रेसिंग करके कह रही है, वन एड्रेसिंग डियर वन, सी सैड मतलब डियर वन कहते हुए कह रही है, सी सैड दैट सी वुड टीच हर संस्कृत। अगला है सी सैड टू हर डियर डॉटर, ये थोड़ा सा आपको शायद इजी पड़ जाएगा, आपके लिए इजी लगेगा आपको। सी सैड टू हर डियर डॉटर दैट सी वुड टीच हर संस्कृत, ये सिंपल है बिल्कुल। ओके, इसमें कोई एड्रेस का यूज नहीं करना है। आगे थर्ड रूल देखिए स्टूडेंट्स, नीडंट रिमेन अनचेंज्ड, अगर किसी सेंटेंस में नीड नॉट आया हुआ है तो उसको चेंज नहीं करते, बल्कि वो वैसे ही रहता है। जैसे कि ही सैड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, आई नीड नॉट गो देयर नाउ, कि अब मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत अब नहीं है। देन का मतलब एज ए, नाव का मतलब अब था, अब का मतलब फिर उसको डिस्टेंस में नाव का देन चेंज कर दिया, देन में बदल दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इसे इतना ही रहने देते हैं, अगले जो इसके रूल्स हैं उन्हें फिर अगली वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तब ये कंप्लीट आप अपना फेयर में कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।